अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिर्ज़ा? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम और आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। उन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो है जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और शिपमेंट्स भेजते हैं, यानी कि पार्सल्स भेजते हैं और वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि किस कंपनी के साथ काम करें। तो मैं आज रिव्यू करूंगा कोरियर कंपनीज का और ऑनेस्ट आपको रिव्यू दूंगा, क्योंकि कई सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद। और जो जो जिस कंपनीज में अच्छी चीजें हैं वो भी बताऊंगा, जो फॉल्ट हैं वो भी बताऊंगा। देखें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एम एंड पी की। ठीक है। एम एंड पी की मैं आपको इसलिए बल्कि मैं आपको एम एंड पी प्रेफर करूंगा कि आप एम एंड पी में ही अकाउंट ओपन करवाइए, क्योंकि इनकी पहली बात ये है, सबसे फास्ट पेमेंट है। ठीक है, हर सैटरडे को इनकी पेमेंट बनती है, इनवाइस बन जाती है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वीडियोस में बताया होगा कि कैसे अपने इनवाइसेस वगैरह चेक करनी है। और हर मंडे को आपके अकाउंट में शाम तक लाजमी आ जाती है। ठीक हो गया। सबसे बड़ी बात ये, कुछ भी हो, ये लाजमी किसी भी वीक में इनकी पेमेंट मिस नहीं होती। और दूसरा इनका बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा, इनकी एक एप्लीकेशन है माई एम एंड पी, जो आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके सर्विसेज चेक कर सकते हैं कि किस एरिया में इनकी सर्विस है, किस सिटी में सर्विस है या नहीं है। या आप पास के सिटी में कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस है या नहीं है, आप बुकिंग करने से पहले, ताकि आपको डिलीवरी चार्जेस आपको ना पड़ जाए, रिटर्न ना आए। एक तो सबसे बड़ा ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है कि ये लोग बार बार रीअटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये बार बार रीअटेम्प्ट करते हैं। आप एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल आप एड्रेस लिख देते हैं, कुछ डिटेल लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देते हैं, तो ये लोग कॉन्टैक्ट करके एड्रेस को ट्रेस करते हैं और बार बार रब्ता करते हैं। यानी 4 से 5 बार रीअटेम्प्ट करते हैं, जबकि बाकी कोई भी कंपनी इतनी बार रीअटेम्प्ट नहीं करती। ठीक हो गया। और मजीद इसके बारे में काफी, इसके और भी मजीद बेनिफिट्स हैं, जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टीसीएस की तरफ। अब टीसीएस में यह है कि टीसीएस में सबसे पहले ये बता दूं, टीसीएस की खास अच्छी बात एक ये है टीसीएस की, कि आप पार्सल बुक करते हैं और सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी है। एमएनपी की भी ऐसा है, फास्ट है, ओवरनाइट है। ठीक है, लेकिन एक दिन लेट हो सकता है। लेकिन टीसीएस बिल्कुल उनसे भी ज्यादा फास्ट है। ये आपने आज बुक किया और आज टाइम पर गाड़ी जब आई, दे दिया आपने पार्सल, तो आपका पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाएगा लाजमी। और कुछ एरियाज ऐसे हैं, साइड एरियाज, तो वहां पे एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। एमएनपी का वहां पे उससे भी एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। तो यहाँ पर नंबर मैं दूंगा टीसीएस को। ठीक है। और टीसीएस जो है ना, बहुत फास्ट सर्विस है और इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है, इनके पास सिटीज ज्यादा है, यहाँ से वोट जाता है टीसीएस की तरफ। लेकिन इसके टीसीएस में खराबी क्या है, ये है कि आपकी एक तो इनवाइस जनरेट होती है, आपकी दूसरी इनवाइस का टाइम आ जाता है तो पिछली इनवाइस जनरेट हुई होती है। और जब आपकी तीसरी इनवाइस बन रही होती है तो पिछली इनवाइस के आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पेमेंट बहुत लेट आती है और इनके चार्जेस भी इनकी निस्बत ज्यादा है। ठीक है। और दूसरी बात, एड्रेस आप जब नोट करते हैं तो इन लोगों की डिमांड होती है कि एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि टाउन नेम, ठीक है, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर। ठीक है, बाकी कांटेक्ट डिटेल तो आप देते ही हैं हर कंपनी को, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस मांगते हैं। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो चांसेस 50-50 होंगे डिलीवर होने के, और बल्कि ज्यादा चांसेस होंगे वापस आने के टीसीएस से। तो टीसीएस से आपकी रिटर्न ज्यादा तब होती है आपके एड्रेस में अगर थोड़ा सा इशू हो। हाँ, एमएनपी यहाँ पे नंबर ले जाता है कि वो लोग बार बार ट्रेस करते हैं, बात करते हैं, नंबर पे राब्ता करते हैं, 4-5 बार रीअटेम्प्ट करते हैं। ये लोग 1 से 2 बार बस कॉल करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, उसको रिटर्न के लिए लगा देंगे, ज्यादा टाइम अपने पास रखते ही नहीं है। ये 2 दिन के बाद ही वापस आपकी तरफ रवाना करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम लेपर्ड कोरियर की तरफ। लेपर्ड कोरियर में ये है, ठीक है, इनका नेटवर्क भी अच्छा है, इनका नेटवर्क, इनकी सर्विस भी अच्छी है, जल्दी डिलीवर हो जाता है यहाँ भी पार्सल। और इनकी सर्विस भी ज्यादा है, इनके पास भी सिटीज ज्यादा है, लेकिन एमएनपी से ज्यादा नहीं है, तकरीबन ये दोनों बराबर हैं सिटीज। और एमएनपी के पास भी कोई इतने कम सिटीज नहीं है, टीसीएस को कम्पिटिट कर रहा है। बहुत ज्यादा सिटीज हैं एमएनपी के पास। लेकिन आपको थोड़े से ट्रिक आने चाहिए एमएनपी की, आप एप्लीकेशन कर लें और वहां से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे सर्विस है या नहीं है। और ऐसा इनकी एप्लीकेशन दोनों की नहीं है। ठीक है। और टीसीएस में एक अच्छी बात एक और ये भी है कि आप इनकी हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन बहुत कम आपको रिस्पांस दिया जाता है, ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया जाता। ये इनकी बहुत गलत बात है। ठीक है, आपका कोई भी इशू हो, रिजॉल्व बहुत कम होता है, 50-50 होता है, कभी रिजॉल्व हो जाता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, एक्शन नहीं लिया जाता, इनके पास इतना टाइम नहीं होता, ये आपको इतनी
अपने कस्टमर्स को ये इतनी प्रेफरेंस नहीं देते अपने कस्टमर को, ठीक है, क्योंकि इनके पास काम ही इतना है, ये सोचते हैं कि बस हमने जी मतलब कि प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक हो गया जी, वो वापस आ जाता है। अब लेपर्ड की तरफ चलते हैं। लेपर्ड मैं बता रहा था जैसे कि इनके पास भी काफी सिटीज हैं, लेकिन ये एमएनपी से ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सिटीज इनके पास हैं, सर्विसेज ज्यादा हैं, तकरीबन बराबर ही समझ लीजिए। लेकिन लेपर्ड की खराबी मैं आपको बता दूं, लेपर्ड मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल यूज नहीं करता, ठीक है। लेपर्ड में सबसे बड़ी खराबी ये है कि आपके शिपमेंट्स जितने जाते रहेंगे और 15 दिन के बाद आप क्या करेंगे, जब आपको पेमेंट चाहिए, आपको एक ईमेल करनी होती है, दो मुख्तलिफ ईमेल एड्रेसेस पर रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारी पेमेंट हमें भेजी जाए। तो पेमेंट वो आते हुए ये लोग भी लेट करते हैं, 3-4 दिन के बाद पेमेंट आती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। वोट हम देंगे, मतलब कि कौन सी अच्छी कोरियर कंपनी है, वो है एमएनपी कोरियर कंपनी, ठीक है। एमएनपी कोरियर कंपनी अगर एक दिन लेट भी पार्सल इनका पहुंचता है तो नो इशू, लेकिन बकिया चीजें आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। आपके पार्सल्स रिटर्न रेशो सबसे कम है यहाँ पर, टीसीएस और लेपर्ड की रिटर्न रेशो ज्यादा है। तो बाकी अब देख लीजिएगा, मैंने सारी चीजें आपको इनके बारे में खुल के बता दी हैं, और मेरे चैनल पर इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है, लेबल्स वगैरह, पेमेंट्स वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, तमाम डिटेल से मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, मैं प्ले लिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपने सिलेक्ट करना है कि किस में अकाउंट ओपन कराना है। एक है पोस्ट ऑफिस, चलें पोस्ट ऑफिस का भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस टोटली मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल सिस्टम होता है, आपको उनकी स्लिप्स संभाल के रखनी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, यहाँ से आप मनी ऑर्डर बना के भेजते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, वहां पे डिलीवर होगा तो पोस्टमैन अक्सर तंग करते हैं, क्या कहते हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा दें कि मैं डिलीवर करना है। एक तो ये बहुत बड़ी खराबी आती है, ठीक हो गया। अगर वो कंसाइनी बात करवा देता है शिपर से कि ये तो 50 रुपए ज्यादा मांग रहा है, फिर बात वो खत्म हो जाती है वहां पे। फिर क्या हुआ, उसने, अगर पोस्टमैन ने पैसे ले लिए वहां से, मनी ऑर्डर ले लिया, तो वो उसी दिन रवाना नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है, वो अपने यूज में ले लेते हैं। फिर जैसे उनकी जेब में पैसे आते हैं या मतलब इजी समझते हैं अपने आप को, तो फिर वो रवाना कर देते हैं। चले वो अगर उसी दिन रवाना कर भी देते हैं, तो फिर आपके सिटी का जो पोस्ट ऑफिस है, वहां पे भी पोस्टमैन रख सकता है आपको, क्योंकि आप ऑनलाइन चेक नहीं कर पाते कि आपकी पेमेंट आ गई है नहीं आई, ऑनलाइन डायरेक्ट आपके बैंक में आती नहीं है। आपको एक एक शिपमेंट की पेमेंट लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ये बहुत डिसएडवांटेज है इसका, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। इनका जो है ना टोटली सिस्टम मैनुअल चल रहा है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि एमएनपी सबसे बेस्ट है, उसके बाद टीसीएस बेस्ट है। टीसीएस तब बेस्ट है अगर आप अपनी पेमेंट को, आपको कोई इशू नहीं है कि 1 माह बाद आए, 2 माह बाद आए, टूट टूट कर आए, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप टीसीएस सिलेक्ट कर लें। और दूसरा, तब सिलेक्ट करने की वजह दूसरी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको एड्रेस जितने भी हों आपके पास प्रॉपर हो, कंप्लीट हो, जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट एड्रेस हो, ठीक है। मैं जैसे बता चुका हूँ, आप पीछे देख लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस होगा, प्रॉपर एड्रेस होगा, तभी डिलीवर होगा। लेकिन आपको ये रिलैक्सेशन आपको एमएनपी में मिल जाता है, अगर बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो वो लोग कॉल कर करके डिलीवर कर देते हैं। आपके यहाँ से रिटर्न रेशियो बहुत कम है, ठीक है, इनकी रिटर्न रेशियो सबसे कम है एमएनपी की, फिर रिटर्न रेशियो इनकी ज्यादा है, और इनसे कम, टीसीएस से कम लेपर्ड की है, ठीक हो गया। यहाँ पे इनका एक ही बस फॉल्ट है कि आपको 2 ईमेल एड्रेसेस पे ईमेल्स करनी होती है, पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है, और फिर वो 3-4 दिन के अंदर या 2-3 दिन के अंदर पेमेंट आपके पास आती है। ऐसा नहीं है कि, जबकि आपकी जब ये बैंक डिटेल ले लेते हैं तो इनको चाहिए जिस तरह बाकी कंपनीज काम कर रही हैं ऑटोमेटिकली आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए, इनका सिस्टम ऐसा नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनीज चूज करते हैं, किसके साथ काम करते हैं। मजीद और भी बहुत सारी हैं, वैसे तो कॉल कोरियर है, काफी सारी कंपनीज हैं, उनका रिव्यू मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो देखें उनके पास ना सर्विसेज कम सिटीज में होती हैं, ज्यादा सिटीज में नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इसका रिव्यू देना था। अब आपने डिसाइड करना है कि किसमें आपने सीओडी अकाउंट ओपन करवाना है अपना और काम स्टार्ट करना है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जरूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट्स ले सकें, इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।